बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. First of all, take out your Social Studies book, open page number 40 of your book. 4040। जी, सब बच्चों ने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 40 खोला। Students, today we are going to start our new unit number 6 और यूनिट का नाम क्या है? टाइम एंड मूवमेंट। हमारे यूनिट का क्या नाम है? टाइम एंड मूवमेंट। टाइम वक्त, टाइम का क्या मतलब है? वक्त। एंड मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स हरकत। टाइम एंड मूवमेंट। लेसन नंबर 14 टाइम। लेसन नंबर 14 टाइम। आज जो लेसन हम पढ़ने लगे हैं वो लेसन नंबर 14 है, टाइम यानी वक्त। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 1। डे 1 के काम में हम रीडिंग बुक पेज नंबर 40 एंड 41 ये पढ़ेंगे और डिक्टेशन वर्ड्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करेंगे बुक पेज नंबर 40। टाइम, टाइम कहते हैं वक्त को, यानी जो वक्त गुज़र रहा है, अभी जिस वक्त में हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वक्त है ये। जिस वक्त में हम काम कर रहे हैं ये टाइम है। The time from when the sun rises till the sun sets is called a day. The time from when the sun rises, वो वक्त जब सूरज तलू होता है, rises तलू होता है, till the sun sets, sunsets सूरज ग़रूब होने तक, is called a day, दिन कहलाता है। वो वक्त जो सूरज तलू होने से लेकर सूरज के ग़रूब होने तक का वक्त है वो दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? दिन। इज़ कॉल्ड अ डे। बट अ फुल डे लास्ट्स फ्रॉम मिडनाइट ऑफ वन डे टू द नेक्स्ट मिडनाइट ऑफ द फॉलोइंग डे, 24 hours। बट लेकिन अ फुल डे लास्ट्स, एक पूरा दिन रहता है, फ्रॉम मिडनाइट ऑफ वन डे, एक दिन की आधी रात, टू द नेक्स्ट मिडनाइट ऑफ द फॉलोइंग डे, और दूसरे दिन की मिडनाइट तक, यानी आज रात के 12 बजे से लेकर कल रात के 12 तक। हम उन्हें रात के 12 कहते हैं, लेकिन असल में उस वक्त AM सुबह का वक्त शुरू होता है। और अभी जैसे बिलफर्ज इस वक्त 12 बजे हैं तो ये 12 PM है, ये शाम का वक्त शुरू हो जाता है। और जो रात को 12 बजते हैं वो सुबह का वक्त होता है, AM। आप कभी टाइम देखें तो उस वक्त पे AM हो जाता है और इस वक्त पे PM हो जाता है। तो इस तरह एक दिन के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन उसी वक्त के जो 12 बजेंगे तो तब एक पूरा दिन होता है, यानी 24 घंटे पूरे होते हैं। और एक दिन
24 घंटों का होता है। Here are some words which tell us about different times of the day. Here are some words, यहाँ कुछ अल्फाज हैं which tell us, जो हमें बताते हैं about different times of the day, दिन के मुख्तलिफ औकात के बारे में, यानी दिन के जो मुख्तलिफ औकात कार हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। यानी दिन में मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, एक दिन में मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं। अब हमने उनको क्या क्या नाम दिया गया है उस बारे में जानेंगे। जैसे अब सुबह तो मतलब सुबह का वक्त, दोपहर तो दोपहर यानी 12 बजे या 12 बजे के बाद, अब शाम की बात आई तो 3-4 बजे के बाद, और रात की बात आई तो 7-8 बजे के बाद जब अंधेरा छा जाता है। तो उनके बारे जानते हैं। सबसे पहला है डॉन, DAWN, डॉन, सुबह सादिक। डॉन को कहते हैं सुबह सादिक या सूरज निकलने का वक्त। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, यानी जिस वक्त सूरज अभी निकला नहीं होता, निकल रहा होता है। और मॉर्निंग सुबह, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे। मॉर्निंग सुबह, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, दिन का पहला हिस्सा। नेक्स्ट है मिड डे और नून। मिड डे दरमियानी सुबह यानी दिन के 12 बजे। मॉर्निंग 12 बजे तक, 12 बजे तक सुबह है, और फिर 12 बजे के बाद मिड डे यानी दरमियानी सुबह, या अक्सर इसको दोपहर भी कहा जाता है। द मिडल ऑफ द डे व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड। द मिडल ऑफ द डे, दिन का दरमियानी हिस्सा। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, जब सूरज बराह रास्त हमारे ऊपर होता है। जैसे कहते हैं ना सूरज सर पर है, बहुत गर्मी है, 12 बजे सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, मतलब सीधी उसकी शुआएं हम तक आ रही होती हैं, बहुत गर्मी होती है 12 बजे के वक्त, तो उसे क्या कहा जाता है? दरमियानी सुबह। नेक्स्ट है आफ्टरनून। आफ्टरनून, आफ्टरनून सपहर। आफ्टरनून को क्या कहा जाता है? सपहर। सपहर 3 बजे के बाद वाला हिस्सा, वक्त, द टाइम आफ्टर द मिडल ऑफ द डे। यानी दरमियानी सुबह तो वो थी जो 12 बजे से शुरू हुई और 3 बजे तक होती है तकरीबन, और फिर जो सपहर है यानी आफ्टरनून है, आफ्टरनून 3 बजे के बाद वाला वक्त है। इवनिंग, EVENING, इवनिंग मीन्स शाम। द एंड ऑफ द डे व्हेन इट बिगिंस टू गेट डार्क। जी, दिन इख्तिताम पर पहुंच रहा होता है और अंधेरा छाना शुरू होता है, यानी जब सूरज गरूब हो जाता है या गरूब हो रहा होता है, वो शाम का वक्त होता है, जब मगरिब की नमाज का वक्त होता है। एंड द लास्ट वन इज़ नाइट। नाइट कहते हैं रात को, व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाता है, जब आपको बग़ैर रोशनी के बाहर कुछ नज़र नहीं आता, रात का वक्त जब हम सोने की तैयारी में होते हैं। या आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, नंबर 1 डॉन, नंबर 2 मॉर्निंग। आप देखें सबसे पहले डॉन में सूरज अभी निकल रहा है, मुकम्मल तौर पर निकला नहीं है, सूरज अभी मुकम्मल तौर पर तलू नहीं हुआ। लेकिन मॉर्निंग में सूरज तलू हो गया है। मिड डे और नून, इनमें सूरज ऊपर आ गया है, बुलंदी पर आ गया है। आफ्टरनून सपहर, सूरज गरूब होने की तरफ है, और इवनिंग में वो बिल्कुल गरूब होने के पास है, यानी सूरज गरूब होने वाला है। और नाइट में सूरज कहीं नहीं है, चांद है, रात हो गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे, डू यू नो दैट
डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं कि 60 seconds is equal to 1 minute. 60 seconds is equal to 1 minute. सेकंड सबसे छोटी इकाई है, वैसे तो और बहुत सी हैं, ये आप आगे बड़ी क्लासेस में आएंगे तब जानेंगे इनके बारे में, लेकिन अभी 60 seconds इज़ इक्वल टू 1 minute के 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 minutes इज़ इक्वल टू 1 hour। और 1 घंटा, 1 hour 1 घंटा, उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 minutes इज़ इक्वल टू 1 hour, यानी पहले 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है और फिर 60 मिनट मिलेंगे तो 1 घंटा बन जाएगा। 24 hours इज़ इक्वल टू 1 day, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 hours यानी 24 घंटे होंगे तो एक दिन बनेगा। इसी तरह 7 days इज़ इक्वल टू 1 week। 7 days इज़ इक्वल टू 1 week। ये तो आप सबको यकीनन पता होगा कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट, 52 weeks इज़ इक्वल टू 1 year। अब यहाँ अगर हम ऐड करें तो 4 weeks इज़ इक्वल टू 1 month होते हैं। तकरीबन एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है 52 weeks इज़ इक्वल टू 1 year, कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते होंगे तो एक साल बन जाएगा। लास्ट वन इज़ 12 months इज़ इक्वल टू 1 year। जी, 12 महीने भी एक साल के बराबर होते हैं, कि एक साल में कितने महीने हैं? 12 महीने होते हैं। Here is a poem. It will help you to remember the months. यहाँ एक नज़्म दी गई है जो कि आपको महीने याद करने में मदद देगी। It will also help you remember the number of days in each month. ये आपको इसलिए भी मदद देगी, ये याद रखने में मदद देगी कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। इस पोएम के ज़रिए पहले तो आपको महीनों के नाम याद होंगे और फिर उसके बाद आप ये भी याद करेंगे कि हर महीने में कितने दिन होते हैं। 30 days in September, April, June and November. All the rest have 31 excepting February alone. And that has 28 days clear and 29 in each leap year. यानी 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, बाकी सबके एक और 30, लेकिन फरवरी के हैं 28। जब जब लीप का साल आए 28 में एक और बढ़ाए। जी, 30 days in September, April, June and November, यानी सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, इनके कितने कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इन 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। सितंबर के 30 दिन, अप्रैल के 30 दिन, जून के 30 दिन और नवंबर भी कितने दिनों का है? 30 दिनों का महीना है। ऑल द रेस्ट हैव 31, बाकी सबके एक और 30, यानी बाकी सबके कितने, जो इन 4 महीनों को निकालने के बाद जो बाकी महीने बचे उनके कितने दिन होते हैं? 31, 31 डेज होते हैं। एक्सेप्टिंग फेब्रुअरी अलोन, यानी फरवरी के अलावा, सवाए फरवरी के। एंड दैट हैज़ 28 डेज क्लियर, और उसके सिर्फ 28 दिन होते हैं। फरवरी के सिर्फ 28 दिन होते हैं। एंड 29 इन ईच लीप ईयर,
लेकिन जब लीप का साल आता है तो 28 में एक और बढ़ा दिया जाता है तो 29 दिन हो जाते हैं। तुलबा और तालिबात सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, ये 4 महीने हैं जिनके 30 डेज़ होते हैं। फरवरी के 28 डेज़ होते हैं और बाकी जो मंथ रह जाते हैं उनके 31 डेज़ होते हैं। अब फरवरी के 28 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप का साल आता है तो फरवरी के 29 दिन हो जाते हैं। अब लीप का साल क्या है ये आप बड़ी क्लासेस में आकर पढ़ेंगे, आपको इस बारे में तफसीलन बताया जाएगा। अभी आप बहुत छोटे हैं। लीप का साल हर 4 साल बाद आता है और इसके पीछे जो भी पूरी एक तहकीक है या स्टडी है वो इंशाल्लाह आप मज़ीद अगली क्लासेस में जानेंगे उस बारे में। There are 365 days in a year. एक साल में 365 दिन होते हैं। इन a leap year यानी लीप के साल में there is always an extra day. लीप के साल में एक दिन इजाफी होता है। That day is the 29th of February और वो दिन फरवरी का 29वां दिन होता है। A leap year comes every 4 years. लीप का साल हर 4 साल बाद आता है and has 366 days और उसके 366 दिन होते हैं। अब क्योंकि लीप के साल में 366 दिन होते हैं तो वो जो एक इजाफी दिन होता है उसको फरवरी के महीने में क्यों शामिल किया जाता है? इसलिए क्योंकि 4 महीने तो 30 के हो गए और बाकी 31 के सवाए फरवरी के 28 दिन होते हैं। इसीलिए उस एक इजाफी दिन को फरवरी के महीने में शामिल कर दिया जाता है। आपको एक और तरीका बताऊंगी जिससे आप जान सकेंगे कि कौन सा महीना 31 का है और कौन सा महीना 30 का है। आप ये देखें, आपको अगर मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नेक्स्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जो ऊपर हैं यानी जिस पर आपका हाथ या आपकी फिंगर बोन को टच कर रही है, सबसे पहले तो ये जनवरी, ये देखें ये बोन है तो ये 31 डेज़ हैं और फिर ये अगर जब नीचे चला जाएगा तो ये 30 डेज़ हो जाएंगे। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि फरवरी के 30 डेज़ नहीं हैं, फरवरी के 28 डेज़ हैं या 29 डेज़ हैं। लीप ईयर होगा तो 29 डेज़ हैं और वैसे 28 डेज़ हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 31 डेज़, अप्रैल 30 डेज़, मई 31 डेज़, जून 30 डेज़, जुलाई 31 डेज़, अगस्त 31 डेज़, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़ एंड दिसंबर 31 डेज़। इस तरीके से भी आप इस बात को याद रख सकते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जी, हमारी रीडिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम डिक्टेशन वर्ड्स पढ़ेंगे। डिक्टेशन वर्ड्स, डिक्टेशन वर्ड्स कहते हैं इमला के अल्फाज को, यानी जो स्पेलिंग्स या जो वर्ड्स मुश्किल हों उनके बारे। नंबर 1 मूवमेंट, MOVE, मूव, MENT, मेंट, मूवमेंट। मूवमेंट किसे कहते हैं? हरकत को, मूवमेंट हरकत। नंबर 2 रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। क्या वर्ड है ये? रिमेंबर। REMEMBER, रिमेंबर।
रिमेंबर याद करना। नंबर 3 हेल्प, HELP हेल्प, हेल्प मदद करना, HELP हेल्प। नंबर 4 डायरेक्टली, DIRECT डायरेक्ट, LY लीड, डायरेक्टली। And number 5 afternoon, AFTER after, NOON noon, afternoon। आफ्टरनून कहते हैं सपहर को। मूवमेंट हरकत, मूवमेंट क्या वर्ड है ये? मूवमेंट। नंबर 2 रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद करना। नंबर 3 हेल्प, हेल्प, हेल्प मीन्स मदद। नंबर 4 डायरेक्टली, डायरेक्टली मीन्स बराहे रास्त। एंड नंबर 5 आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स सपहर यानी 3 बजे के बाद का वक्त। स्टूडेंट्स, वी हैव completed our work for day 1. Now we are going to start our work for day 2. और day 2 के काम में हम वर्ड्स मीनिंग्स और आपकी बुक का पेज नंबर 42 करेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स और आपकी बुक का पेज नंबर 42 करेंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है? मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स हरकत, मूवमेंट मीन्स हरकत, मूवमेंट। नेक्स्ट है राइज, RISE, राइज यानी तलू होना, यानी सूरज जब निकलता है। सेट्स, SETS, सेट्स, सेट्स गरूब होना, जब शाम का वक्त हो जाता है और सूरज गरूब होता है तब। डॉन, DAWN, डॉन, सुबह सादिक, सुबह सादिक। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, मॉर्निंग सुबह। डॉन सुबह सादिक है लेकिन मॉर्निंग सुबह है। अब मिड डे, मिड डे कहते हैं दरमियानी सुबह को, मिड डे दरमियानी सुबह। बारह बजे के बाद वाला वक्त, मिड डे, MID, मिड, DAY, डे, मिड डे, दरमियानी सुबह। नेक्स्ट वर्ड इज इवनिंग, EVENING, इवनिंग। इवनिंग कहते हैं शाम को, इवनिंग शाम। नाइट, NIGHT, नाइट, नाइट रात। हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना, मदद भी कहते हैं या मदद करना। एंड द लास्ट वन इज रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर याद करना। रिमेंबर का क्या मीनिंग है? याद करना। हम वर्ड्स मीनिंग्स एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे।
movement, M-O-V-E-M-E-N-T, movement. Movement means हरकत. Number 2, rise, R-I-S-E, rise. ये वर्ड क्या है? rise, not rice. सी होता तो राइस होता, जिसका क्या मीनिंग है? चावल. लेकिन यहाँ पर क्या है? एस, R-I-S-E, राइज मीन्स तलू होना. सेट्स, गरूब होना. डॉन, सुबह सादिक यानी सूरज निकलने का वक्त. मॉर्निंग, M-O-R-N-I-N-G, मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स सुबह. नेक्स्ट वर्ड इज मिड डे, M-I-D, मिड, D-A-Y, डे, मिड डे, दरमियानी सुबह. इवनिंग, E-V-E-N-I-N-G, इवनिंग. इवनिंग किसे कहते हैं? शाम. नाइट, N-I-G-H-T, नाइट. नाइट मीन्स रात. हेल्प, H-E-L-P, हेल्प. हेल्प मीन्स मदद करना. एंड द लास्ट वन इज रिमेंबर, R-E-M-E-M-B-E-R, रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स याद करना. ये थे वर्ड्स मीनिंग्स. स्टूडेंट्स, अपनी बुक का पेज नंबर 42 खोलें. बुक पेज नंबर 42. Question is, the letter in these words have been jumbled. Write the words correctly. They are the names of the days. जी, ये नेम ऑफ द डेज हैं और हमने इनको रीअरेंज करना है. देखना है, सही लिखने हैं कि क्या स्पेलिंग्स हैं. तो सबसे पहले D-R-Y-S-A-A-T-U, जी. तो हमें ये देखना है कि क्या स्पेलिंग्स बनते हैं इसके. नंबर 1 इज सैटरडे, S-A-T-U-R-D-A-Y, डे, सैटरडे. जी. अब नेक्स्ट है MYDONA. स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको डेज ऑफ वीक आने चाहिए और डेज ऑफ वीक के स्पेलिंग्स भी आने चाहिए. आप अपना ये काम बुक पेज नंबर 42 पर ही फिल करेंगे. नेक्स्ट है मंडे. क्या बनेगा? मंडे. नंबर 3, TRYDUSHA, जी. तो ये क्या बनेगा? थर्सडे, THURSDAY, डे, थर्सडे. नंबर 4, वेडनेसडे. नेक्स्ट क्या बनेगा? WEDNESDAY, डे, वेडनेसडे. नंबर 5 पे है STAYDUE, जी, ट्यूसडे. क्या वर्ड है ये? ट्यूसडे, TUESDAY, डे, ट्यूसडे. 7 डेज हैं, 5 हो गए हैं, लेकिन ये उन्होंने रीअरेंज के लिए दिए हैं, इसीलिए ये ऊपर नीचे लिखे गए हैं. लेकिन जब हम डेज ऑफ वीक याद करेंगे तो हम इनको लाइन वाइज ही याद करेंगे. जी. तो नंबर 6 पे क्या है? फ्राइडे. एंड द लास्ट वन इज, क्योंकि हमें पता है सारे हो गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो क्या रह गया पीछे? संडे. तो लास्ट वन क्या होगा?
संडे। जी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। आपने ये 2 कॉलम दिए गए हैं या उन्होंने आपको मैचिंग का कहा है कि बताना है कि कितने दिन किस में होते हैं, कितने घंटे किस में होते हैं। तो सबसे पहले 7 डेज किस में होते हैं? इन 1 डे, एक दिन में 7 दिन होते हैं? नो। इन सितंबर, क्या सितंबर में 7 डेज होते हैं? नो। इन अ मिनट? नो। इन 1 वीक? यस, 7 डेज इन 1 वीक। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट है जी 24 आवर्स, 24 घंटे किस में होते हैं? इन 1 डे। 24 आवर्स किस में होते हैं? इन 1 डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट है 365 डेज, 365 दिन होते हैं। किस में होते हैं? इन 1 ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं। और 30 डेज इन 1 डे, इन सितंबर, इन अ मिनट, इन 1 वीक, इन अ लीप ईयर और इन 1 ईयर। 30 दिन किस में होते हैं? 30 दिन कौन से महीने में होते हैं? उन्होंने हमें ऑप्शन में क्या दिया है? सितंबर। इन सितंबर। मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि 7 डेज किस में होते हैं। ये हम बी क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने हमें क्या कहा है? मैचिंग का कहा है। मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है? 7 डेज। अब 7 डेज किस में होते हैं? 7 डेज इन 1 वीक। नेक्स्ट है 24 आवर्स, 24 घंटे किस में होते हैं? इन 1 डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट है 365 डेज। जी, 365 डेज किस में होते हैं? इन 1 ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं। 30 डेज, वैसे तो 30 डेज बहुत से मंथ्स में आते हैं, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, लेकिन यहाँ जो हमें ऑप्शंस दी गई हैं उसके मुताबिक इन सितंबर। 366 डेज। जी, 366 डेज किस में होते हैं स्टूडेंट्स? क्या आपको पता है 366 डेज किस में होते हैं? इन अ लीप ईयर। किस में होते हैं? लीप ईयर में, जब एक दिन इजाफी होता है और वो दिन फरवरी में शामिल कर दिया जाता है। 60 सेकेंड्स। जी, 60 सेकेंड्स किस में होते हैं? इन 1 मिनट। इन अ मिनट, कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इन अ मिनट। नेक्स्ट है सी पार्ट, राइट द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बाय हैंड कोशिश करूँगी कि करके दिखाऊं, तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे अपनी बुक पर, आप साथ साथ खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको बाय हैंड करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको पता लगेगा कि किस मंथ में कितने डेज़ हैं। अगेन, आप मेरे हैंड्स अगर देख सकते हैं, मेरे हाथ, तो आप देखें। नंबर 1 जनवरी,
नंबर 1 जनवरी, यानी ये बोन के ऊपर है। आप देखें सबसे पहला, तो ये कितने डेज़ का होगा? 31 डेज़ का। आप यहाँ क्या लिखेंगे? जनवरी के कितने डेज़ हैं? 31 डेज़। नेक्स्ट फरवरी, लेकिन फरवरी के मैंने आपको बताए थे कि 28 दिन होते हैं, 28 डेज़ होते हैं, लेकिन अगर लीप ईयर होगा तो तब ये 29 डेज़ होंगे, अदरवाइज़ ये 28 डेज़ हैं। नेक्स्ट है जी मार्च, ऊपर आ गया, ये देखें बोन के ऊपर है मार्च, तो कितने डेज़ हुए? 31 डेज़। फिर अप्रैल 30 डेज़, मई ऊपर आ गया 31 डेज़, जून देखें, ये देखें मेरी फिंगर अंदर चली गई, जून 30 डेज़, जुलाई बोन पे है 31 डेज़। अब नेक्स्ट हैंड पे आप करें, अगर नेक्स्ट पे करेंगे तब भी, और अगर आप इसी को रिपीट करेंगे तो तब भी। यहाँ पर भी आप देखें जुलाई के बाद अगस्त, यहाँ पर करेंगे तब भी बोन पर आएगा, 31 डेज़ बनेंगे, और अगर आप दूसरे हैंड पर आते हैं तब भी 31 डेज़ ही बनेंगे, ये बोन पर ही आएगा। 31 डेज़ अगस्त। नेक्स्ट सितंबर, जी अंदर चली गई है फिंगर, ये देखें नीचे हो गई, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़ एंड दिसंबर 31 डेज़। इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से, इसके अलावा आपने जो अभी रीडिंग में पोएम पढ़ी है उसमें भी बताया गया है कि किस मंथ में कितने डेज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, आवर वर्क फॉर डे 2 इज़ completed. Students, now we are going to start our work for day 3. Day 3 के काम में हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। Question number 1 is, what is the difference between day and night? क्या क्वेश्चन है? What is the difference between day and night? दिन और रात में क्या फ़र्क है? डिफरेंस, फ़र्क, between day and night. डिफरेंस किसे कहते हैं? फ़र्क को। और डे दिन, नाइट रात। तो दिन और रात में क्या फ़र्क है? कोई बता सकते स्टूडेंट्स आप में से कि दिन और रात में क्या फ़र्क है? आंसर, डे इज़ वेरी ब्राइट with the presence of the sun, while night is dark with the absence of the sun. जी सॉरी, यहाँ पर दा आएगा, with the absence of the sun. जी, तो क्या फ़र्क है दिन और रात में? डे इज़ वेरी ब्राइट, दिन बहुत रोशन होता है, चमकदार होता है, विद द प्रेजेंस ऑफ द सन, सूरज की मौजूदगी की वजह से। प्रेजेंस, मौजूदगी, कि क्योंकि सूरज मौजूद होता है तो दिन जो है वो बहुत रोशन होता है। ब्राइट, रोशन या चमकदार को कहते हैं। वाइल, जबकि नाइट इज़ डार्क, रात अंधेरी होती है। डार्क कहते हैं अंधेरा। वाइल नाइट इज़ डार्क, लेकिन रात अंधेरी होती है, विद द एब्सेंस ऑफ द सन, सूरज की गैर मौजूदगी की वजह से। सूरज की गैर मौजूदगी की वजह से रात अंधेरी होती है। क्योंकि दिन में सूरज होता है तो दिन रोशन होता है, लेकिन रात को सूरज नहीं होता तो रात अंधेरी होती है। What is the difference between day and night? दिन और रात में क्या फ़र्क है?
Day is very bright with the presence of the sun, while night is dark with the absence of the sun. Question number 2 is, how many seconds are there in a minute? How many seconds are there in a minute? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हमने भी रीडिंग में पढ़ा था कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? आंसर, देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। हमने पढ़ा था ना, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप इसको SIXTY 60 इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देयर आर 60 seconds in a minute. Question number 3 is, when is the sun directly overhead? सूरज हमारे सर पर कब होता है? यानी बराह रास्त सूरज किस वक्त सर पर होता है? आंसर, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट हाई नून, यानी दोपहर के वक्त, जिसे हम दरमियानी सुबह कहते हैं, उस वक्त सूरज हमारे सर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट लीप ईयर? लीप ईयर के बारे में स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा इस सबक में? आंसर, आ लीप ईयर इज़ अ कैलेंडर ईयर दैट कंटेन्स एन एडिशनल डे। जी, लीप ईयर वो साल होता है, लीप का साल वो साल है जिसमें एक दिन इजाफी होता है। एडिशनल, इजाफी, एक दिन इजाफी होता है। इट हैज़ 366 डेज, के इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। लेकिन जब लीप का साल आता है तो एक दिन क्योंकि एडिशनल होता है, तो कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? 366 डेज। क्वेश्चन आंसर्स फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट? दिन और रात में क्या फ़र्क है? आंसर, डे इज वेरी ब्राइट विद द प्रेजेंस ऑफ द सन, while night is dark with the absence of the sun. दिन सूरज की मौजूदगी की वजह से रोशन होता है, जबकि रात सूरज की गैर मौजूदगी से अंधेरी हो जाती है, यानी तारीख। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट? एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? आंसर, देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज द सन डायरेक्टली ओवरहेड? सूरज हमारे सर पर कब होता है बराह रास्त? द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट हाई नून, कि सूरज दरमियानी सुबह के वक्त हमारे सर पर मौजूद होता है, यानी जब बहुत गर्मी होती है। Question number 4 is, what you have learned about leap year? लीप के साल के बारे में आप क्या जानते हैं या आपने क्या सीखा? learned, सीखा। Answer, a leap year is a calendar year that contains an additional day. लीप का साल वो साल है जिसमें एक दिन इजाफी होता है। It has 366 days, इसमें 366 दिन होते हैं। तुलबा और तालिबात, हमारा लेसन नंबर 14 टाइम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस लेसन में कोई बात मुश्किल लगी हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।